नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और इस ठंड के मौसम में अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गायनेकोमेस्टिया, मतलब मेल ब्रेस्ट या मेल बूब्स के नाम से भी इसे जानते हैं, जिसमें जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, उसके जो स्तन है वो स्त्री के जैसे, मतलब फीमेल के जैसे हो जाते हैं, उनमें एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे इसके कारण क्या है और होम्योपैथिक में इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया एक एम्बेरेस फील कराने वाली प्रॉब्लम है। हालांकि ये कोई हार्मफुल समस्या नहीं है, इससे कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन एक जो जिसको ये प्रॉब्लम होती है, जिस मेल की ब्रेस्ट फीमेल जैसी देखने में लगती है, उसको एम्बेरेस फील होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। वो बाहर पब्लिक में जाने से, कम्युनिटीज के जो फंक्शन है उनको अटेंड करने से उसको थोड़ा सा एक तरीके से गलत फील होता है, वो वहां जाने से बचने लगता है। और फिर कई बार ऐसे पेशेंट जो हैं, ऐसे लोग जो हैं, वो डिप्रेशन में भी जाने की कंडीशन बन जाती है, या उनको कोई ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज आ जाती है जैसे माइग्रेन, इंसोमेनिया, नींद ना आने की कंडीशन, ऐसी प्रॉब्लम जो है आनी शुरू हो जाती है। हालांकि ये कोई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये कोई ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है जिसकी वजह से कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम इसको नहीं मान सकते हैं। लेकिन जिन कारणों से ये समस्या होती है, उन कारणों की वजह से कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। जैसे अब अगर हम इसके कारण देखें तो इसका कारण हम सब जानते हैं, या मैं आपको बताऊं कि फीमेल और मेल दोनों में जो हार्मोन है वो लगभग कॉमन से ही होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल में ज़्यादा क्वांटिटी उसकी होती है। और ऐसे ही जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। लेकिन जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, इनमें गड़बड़ हो जाती है, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जो मेल के सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, जब उस हार्मोन की वैल्यू कम हो जाती है या उसका एक्शन कम हो जाता है, उतना एक्शन नहीं होता जितना होना चाहिए, तो या तो एस्ट्रोजन की वैल्यू बढ़ जाएगी, या जो एस्ट्रोजन है जो फीमेल हार्मोन है उसका इफेक्ट ज्यादा बॉडी में बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मेल में जो है फीमेल जैसे सिम्टम्स जो है वो नजर आने लगते हैं, खासकर उसकी चेस्ट में जो ब्रेस्ट जैसी, मतलब फीमेल के जैसी दिखने लगती है। ये इसका कारण है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है। दूसरे कारण में इसका जैसे बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना और हेरोइन वगैरह जो नशे होते हैं उनका सेवन करने से किडनी फेलियर की कंडीशन हो जाती है और लीवर खराब होने की कंडीशन हो जाती है। किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस की कंडीशन में भी गाइनकोमेस्टिया जैसे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। वहां पे गाइनकोमेस्टिया को हम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन सिरोसिस या किडनी फेलियर, लीवर फेलियर जो है वो गंभीर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गाइनकोमेस्टिया वहां पे एक छोटा सा सिम्टम्स उसका नजर आता है, लेकिन उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो सीधा सेम साइन और सिम्टम एक ही है कि जो मेल के जो चेस्ट है वो फीमेल के ब्रेस्ट जैसी दिखने लगती है, उसका साइज बढ़ जाता है, वहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं, जो मसल मास है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, और वहाँ पे जो उसकी टाइटनेस है वो भी कम हो जाती है। जितनी मेल की चेस्ट में टाइटनेस होती है, गाइनकोमेस्टिया में उतनी टाइटनेस नहीं रहती। वहाँ पे एक तरीके का रिलैक्स फील वहाँ पे मसल में हो जाता है। थोड़ा बहुत कई बार पेन देखने को मिल सकता है, टेंडरनेस, सूजन सूजन पेन टाइप जैसा कुछ कुछ कई बार देखने को मिल सकता है। ये इसके जो है कारण में हम इसको मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, और बाकी अल्कोहल या दूसरी प्रॉब्लम है उसके लिए दूसरी मेडिसिन है। लेकिन आज हम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये जो प्रॉब्लम होती है, जो बच्चों में 10-12 साल 15 साल के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, या ऐसे एडल्ट में देखने को मिलती है जिसकी मैरिज शादी नहीं हुई है अभी, या थोड़ी लेट हो गई है, 30 साल 32-35 साल के आसपास, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती है, उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है जब हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वहाँ पे हो जाता है। तो इसमें मैं आपको दो तरीके की मेडिसिन बताऊंगा। दो मेडिसिन ऐसी हैं जो सभी पेशेंट को देनी है, सभी को लेनी है और सभी को देनी है। आप अगर खुद इस बीमारी से ग्रसित है तो आपको सबको वो दो मेडिसिन लेनी है।
इसके अलावा 3 या 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि मेडिसिन है वो किसी क्वालिफाइड पर्सन की सहायता से ही लेनी चाहिए। आप चाहें तो इन सबको नोट डाउन करके किसी क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन से मिलकर दिखा के अपनी मेडिसिन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो 2 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट इफेक्ट डालने वाली मेडिसिन है, लेकिन फिर भी होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक एक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ऐसी मेडिसिन जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेनी है आपको। एक मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम आपको लेनी है, मैकुलेटम आपको लेनी है जब ऐसे पेशेंट है जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई, मतलब उनकी एज 30 साल के आसपास या 30 से ऊपर है और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे बैचलर्स को, ठीक है, ओवर एज बैचलर्स जो होते हैं उनको कई बार उनको चक्कर भी आते हैं। ऐसी कंडीशन अगर होती है तो कोनियम मैकुलेटम आपको देनी है। दूसरी मेडिसिन है इसमें जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए इसमें मोस्टली जो है वो देखी जाती है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे मतलब जो मेल की सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो गई है, या और भी जो फंक्शन है वो बहुत लो होने को दिख रहे हैं, तो वहाँ पे योहिम्बिनम का मदर टिंचर जो है 10-10 बूंदे या 15 बूंद या 20 बूंद अकॉर्डिंग टू वेट और एज के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। इससे जो है हार्मोनल इम्बेलेंस भी सही होता है मेडिसिन से, प्लस जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उन प्रॉब्लम को भी ये मेडिसिन सही करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे कई बार देखने को मिलते हैं जिनको गाइनकोमेस्टा की प्रॉब्लम होती है, और उनकी जो स्पाइन होती है उसमें कर्वेचर देखने को मिलता है, मतलब वो कमर मुड़ने जैसी सिचुएशन वहां पे आ जाती है और साथ में गाइनकोमेस्टिया डेवलप हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को आपको कैलकेरिया फोर 6X की 4-4 गोली दिन में 3 बार देनी है। तो उससे जो है हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होगा, प्लस गाइनकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टोमेटिक मेडिसिन है, सिम्टम्स होने पे ही आपको देनी है। अगर ऐसे पेशेंट में गाइनकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है, उसको हेयर फॉल काफी देखने को मिलते हैं, मतलब बाल झड़ने की कंडीशन वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है, तो आपको उसमें सेलेनियम 30 जो मेडिसिन होती है उसकी 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार लेनी है। ये सारी मेडिसिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। फिर अगली जो मेडिसिन है सिम्टोमेटिक तरीके से जो लेनी है वो है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का डी केंद्रा 200, इसकी भी 2 बूंद आपको जीप पे लेनी है और दिन में 1 बार लेनी है केवल। इससे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने कोनियम मैकुलेटम बताई थी उसको आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन फाइटोलक्का को आपको आप दिन में 1 बार डेली ले सकते हैं। इसमें सिम्टम्स ये रहेगा कि टेंडरनेस और पेन देखने को मिलेगा, और जो मेल की ब्रेस्ट है, जो चेस्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा हॉटनेस जो है, गर्म गर्म वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो इन सिम्टोमेटिक मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, इन सभी सिम्टोमेटिक मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन जिसके साथ आपके सिम्टम मैच करते हैं वो आपको लेनी है। प्लस अगर ये मेडिसिन के साथ सिम्टम मैच हो गए, इनमें से कोई एक मेडिसिन ले लिया आपने, अब आपको जो 2 मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ये मेडिसिन लेनी ही लेनी है। इसमें एक पेटेंट मेडिसिन है, डॉक्टर रैकवेक, जर्मन की मेडिसिन है, R19 R19, इसको आपको लेना है 15-15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के इसकी लेनी है उस एक मेडिसिन के साथ में जो आपके साथ मैच कर रही है। इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में प्रॉब्लम होने से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने, इन सभी टाइप की प्रॉब्लम्स को जो है वो ये ठीक करती है। लाइकोपोडियम 200 की 2 बूंदे जीप पे जो है वीकली लेनी है। आप चाहे तो हर संडे ले सकते हैं। अगर कोनियम के सिम्टम मैच हो रहे हैं तो उसको किसी और दिन ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 200 हर संडे 2 बूंद जीप पे आपको लेना है इस R19 मेडिसिन के साथ में। तो ये था आज का टॉपिक हमारा जो गाइनकोमेस्टिया पे था, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।